हाँ जी, नमस्कार। वैसे तो आजकल यूट्यूब में बहुत सारा ज्ञान उपलब्ध रहता है, लेकिन ये बहुत अच्छा माध्यम भी है कि जहाँ आप इसके माध्यम से अपने विचारों को आपसे सहमत रखने वाले और ना सहमत रहने वाले दोनों ही लोगों से आप बात कर सकते हैं और उनके बीच में अपनी बात रख सकते हैं। कुल मिलाकर ये विचार विमर्श का एक अच्छा बिंदु है। तो इसी बिंदु पे आज मैं कहीं एक चीज़ पढ़ रहा था या वीडियो भी देख रहा था, उसमें लिखा था कि भाई जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। कोई बोलता है जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और ख़ास करके वो अभ्यर्थी जिन लोगों ने लगातार एग्ज़ाम्स दे रहे हैं वो तो इस बात को बहुत गहराई से देखते होंगे। और ये बात सामान्य मानवीय पर भी है, जो लोग ये सोचते हैं कि उन्हें जीवन में कुछ सफलताएं प्राप्त करनी है, तो वो लोग भी इस तरीके की बातें करते हैं कि जब तक सफलता नहीं प्राप्त कर लेनी चाहिए तब तक छोड़ना नहीं चाहिए। पर आपने कभी सोचा है, क्या हम उन गहराइयों पर बात काम कर पाते हैं कि जिन चीज़ों से सफलता असफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी? या दूसरा, आपने कभी सोचा है क्या सफलता के मानक हैं? कभी आपने डिसाइड किया है कि सफलता क्या है आपके जीवन में? मैं आपको अपने जीवन की कुछ छोटी सी बातों से ही बताना चाहूँगा। मैं पहले कभी सेना में था। उससे पहले मेरे लिए जीवन में जो भी चीज़ें थी ना, मैं सोचता था कि यार ना कोई सरकारी नौकरी लग जाए और बस फिर तो अपने मज़े ही मज़े। आजकल नया यूट्यूब पे शॉर्ट्स भी चल रहे हैं ना, सोशल मीडिया में आपने पढ़ा सुना भी होगा, मज़े ही मज़े। तो मैं सोचता था जब पढ़ता था कॉलेज में, तो कि भाई मेरी कोई जॉब लग जाएगी और मैं फिर तो मज़े ही मज़े। 5,000 रुपये यदि महीने के मिल जाए तो ओ माय गॉड, फिर तो हम पैसे वाले ही हो जाएंगे। लग गई कुछ दिन बाद अपनी। फिर सोचा यार ना यहाँ से चले जाएं और फिर कब जल्दी से जल्दी यहाँ से मुक्ति मिले फिर हम दूसरी जॉब की तैयारी करेंगे। फिर साहब हम यहाँ आए बाहर, बिजनेस करेंगे ऐसा प्लान करके आए और बाहर बिजनेस किया। बिजनेस में भी कुछ आय हुई या नहीं हुई ये तो समझ में आया नहीं। फिर सोचा नहीं यार, सरकारी नौकरी की प्रतिष्ठा है। फिर दोबारा से सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करने लगे। अब मैं आपसे कहूँ कि मैं आईएएस बन गया ना, मैं आईपीएस बन गया ना, पर लेकिन जो मेरी जितनी औकात थी उस हिसाब से मैं ठीक ठाक बन गया। पहले पटवारी बना, पटवारी को फिर ज्वाइन नहीं किया और उसके पश्चात मैं सब इंस्पेक्टर राजस्थान पुलिस बन गया और अभी आरएएस में भी चयन हो गया। उसको भी देखते हैं थोड़े दिन में जब भी। पर लेकिन क्या ये सफलता के मानक हैं? क्या इससे कुछ जीवन में परिवर्तन आया है? नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। ये सिर्फ समाज के उस पहलू में, अंतर्दृष्टि में, उनकी जो दृष्टि है ना, जो बाह्य आडंबर से चलती है, वो ज़रूर प्रभावित होती है। बाकी जीवनचर्या में मनुष्य की जो अंतर्दृष्टि है वो महत्वपूर्ण होती है। वही उसका मानक है कि उसके जीवन में सफलता क्या है। बाकी आप भागते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं कि मैं इसको प्राप्त करने के बाद पश्चात खुश हो जाऊंगा। ये ज़रूर है कि जिस दिन उसका रिजल्ट आएगा, आपने जिसके लिए मेहनत की है, आपको खुशी होगी, आपको कोई मुबारकबाद देगा, आपको लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, आपको अच्छा लगता है। और जब आप अकेले में होते हैं ना, तब आप फील करते हैं ये दुनिया बहुत दूर है। जिस दुनिया में हम सफलता का जो मानक स्तर है ना, वो कुछ बाहरी दुनिया के द्वारा निर्धारित किए गए मानक हैं। बाकी आपकी अंतर्दृष्टि और अंतरात्मा की सफलता का निर्धारण सिर्फ आप कर सकते हैं और कोई नहीं। इसलिए सिर्फ दूसरों के कहने से कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, इन सब चीज़ों में मत आइए। मैं हारी हारी बातें नहीं कर रहा हूँ, कोई सोचे ये थकी हुई बातें कर रहा हूँ। बात यह है, ये गूढ़ रहस्य की बात है। आप खुद समझिए कि है क्या सफलता। सफलता कुछ नहीं है। सफलता एक आभासी प्रतिबिंब है जिसको आप देखते हैं। ये पानी की जो कहते हैं ना, पानी की सतह पे जो आपकी परछाई होती है, जब आप उसको छूने की कोशिश करते हैं, जैसे आप छुएंगे ना, आपकी परछाई हिल जाएगी। तो ऐसे ही सफलता जो आपने स्टैंडर्ड्स बना रखे ना, आप वहाँ पहुँचेंगे, उसके बाद जब आप उसको छुएंगे वो आपसे गो, आपको समझ ही नहीं आएगा हुआ क्या है। तो इनर सेंस पे काम करने की हमें बहुत सारी आवश्यकता होती है।
हमें अपने अंतर्मन को सुधारने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। बाकी बाह्य सफलताएँ जीवन के, कह सकता हूँ ना, जो बाह्य जीवन है उसके बाहरी स्तर तक ही सीमित रहती हैं, अंतर्मन अलग है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारी कोई छोटी-छोटी सेवाओं में कई लोग होते हैं, वो बड़े खुश रहते हैं और उनको कोई इन चीज़ों से कोई प्रभावित नहीं करती कि बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है, कौन किस चीज़ का मानक स्तर है। और बड़े विद्वान लोग हैं, ऐसा नहीं है कि उनके पास प्रयास करने का अवसर नहीं है या वो ऐसी चीज़ें कर नहीं सकते। बस ये है कि उन्होंने अपने आप को संतुष्टि के स्तर में लाए हैं। और ये बात वो व्यक्ति कर रहा है जिसके पास खुद संतुष्टि नहीं है, ये भी ध्यान रखना। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा आपसे। पर लेकिन महसूस कर रहा हूँ उस बात को, मैं आपसे कह रहा हूँ। अभी संतुष्टि मुझे क्यों नहीं है, इस पे मैं भी काम कर रहा हूँ। ये संतुष्टि कैसे आनी है, ये अभी मुझे समझ में आया नहीं है। पर लेकिन यदि आपको आता है समझ में तो मुझे ज़रूर बताएँ, सहयोग करें मेरा, ठीक है? आपके काम आए या ना आए आप ये वीडियो, पर मेरे काम ज़रूर आएगा यदि आपके द्वारा कमेंट बॉक्स में यदि बताया जाता है कि इस तरीके से आप सहयोगात्मक आप अपने संतुष्टि के स्तर को ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। नमस्कार।